बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इकरा फॉज बॉयज़ कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस फेज़ 2 लेक्चर नंबर 4 मैथमेटिक्स फॉर क्लास सेकेंड ईयर। स्टूडेंट, हमारा यूनिट नंबर 4 डिफरेंशिएबिलिटी चल रहा है। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 4.1 की हम क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ फार्मूले में कुछ चेंजेस हैं उसको जानेंगे। उन चेंजेस के साथ एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 4.1 क्या है। स्टूडेंट, आपसे कहा जा रहा है फाइंड एफ डैश ऑफ 0 फॉर द फंक्शंस एफ डिफाइंड इन क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। गुज़िश्ता वीडियो लेक्चर में और गुज़िश्ता लेक्चर्स में टॉपिक्स में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपके सामने गुजरा। क्वेश्चन नंबर 6 एफ ऑफ एक्स बराबर है 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स था, और क्वेश्चन नंबर 7 एफ ऑफ एक्स बराबर है 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स था। आपको अब करना फकत सिर्फ इतना है, उनके जवाबात उठा लीजिए। ये एग्जाम में तो इस तरह से क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पास, यकीनन क्वेश्चन आएगा और आपसे कहा जाएगा कि आप एफ डैश ऑफ 0 बताएं। तो आपको सबसे पहले इस एफ ऑफ एक्स बराबर है 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का बाकायदा डेरिवेटिव निकालना है, और फिर डेरिवेटिव निकालने के बाद एफ डैश ऑफ 0 यानी जहां जहां एक्स होगा वहां 0 प्लेस कर देंगे। तो स्टूडेंट, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप एक दफा फिर एफ ऑफ एक्स बराबर है 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का बाकायदा डेरिवेटिव पहले निकालेंगे। मैंने तो वक्त को बचाने के लिए एफ डैश ऑफ एक्स क्या निकला था क्वेश्चन 6 में वो डायरेक्ट इधर मेंशन किया हुआ है, माइनस साइन के साथ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हमारा जवाब था। तो एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 अगर हमें मालूम करना हो तो हम सिर्फ क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ 0 बराबर हो जाएगा जहां जहां एक्स है 1 प्लस कॉस एक्स की जगह 0, साइन स्क्वायर एक्स की जगह साइन 0 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट, इस बात को जहन में रखिए कि जो साइन स्क्वायर एक्स होता है ये स्क्वायर साइन एक्स की वैल्यू का स्क्वायर है। तो हम साइन 0 कैलकुलेट करेंगे और फिर उसका स्क्वायर करेंगे। कॉस 0 हमारे पास आ गया 1, साइन 0 0 के बराबर होता है, 1 प्लस 1 इज 1, जबकि 0 का स्क्वायर 0 ही रहा। 1 प्लस 1 इज 2, 2 ओवर 0, ओवरऑल माइनस साइन लगी हुई है। डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, इनफाइनाइट होता है। तो एफ डैश ऑफ 0 हमारे पास आ गया माइनस टाइम इंफिनिटी। सिमिलरली अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स को देखें तो हमारा जवाब कुछ एफ डैश ऑफ एक्स कैलकुलेट होकर आया था कुछ इस तरह से, माइनस टाइम्स 1 प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो इधर भी हमें यही करना है, आप तो बाकायदा डेरिवेटिव इसका कंप्यूट करें, ये आंसर आ जाए। फिर एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 एफ डैश ऑफ 0 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस टाइम्स 1 प्लस cos x की जगह 0 माइनस साइन x की जगह 0 ओवर 1 प्लस cos x की जगह 0 ओवरऑल होल स्क्वायर। cos 0 बराबर होता है 1 के, साइन 0 बराबर होता है 0 के, 1 प्लस 1 इज 2, नीचे cos 0 बराबर होता है 1, 1 प्लस 1 इज 2, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 ओवर 4 जो कि रिड्यूस होकर हो गया माइनस 1 अपॉन 2। तो एफ डैश ऑफ 0 बराबर आया माइनस हाफ। तो अब स्टूडेंट जहन में रहे कि डेरिवेटिव निकालने के बाद एफ डैश ऑफ 0 माइनस 1 1 अपॉन 2 या एफ डैश ऑफ 30 डिग्री, इस तरह की बातें आपसे अगर पूछी जाए तो आपने सिंपली उस फंक्शन के अंदर वो वैल्यू प्लेस कर देनी है। जैसे आप देख रहे थे जब हम फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्व कर रहे थे उसमें हमें एफ ऑफ एक्स हम सपोज करते थे, एज्यूम करते थे, और एफ ऑफ ए हमें लिखना होता था तो क्या करते थे, जहां जहां एक्स होता था वहां ए लिख देते थे। ठीक है। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं इन ईच ऑफ द 4 केसेस, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 के थे, मैं यहां आपसे सिर्फ पार्ट 1 और पार्ट 2 के केसेस को शेयर करूंगा। इन ईच ऑफ द 4 केसेस आपको एफ डैश ऑफ 0 भी बताना है और एफ डैश ऑफ 1 भी बताना है। तो स्टूडेंट, हमारे पास एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था और जिसका डेरिवेटिव आया था एक्स कॉस एक्स। ठीक है। तो आप इसको बाकायदा खुद सॉल्व करेंगे और मैं आपके साथ अगर ओरली, ज़रा आप मेरे साथ ओरली इसको सॉल्व करें तो क्या जवाब होगा, x और साइन x में u इंटू वी अप्लाई होगा,
तो x एज इट इज रखेंगे, साइन का डेरिवेटिव cos x, x cos x हो गया। फिर प्लस साइन x एज इट इज रखेंगे, x का डेरिवेटिव 1, तो x cos x प्लस साइन x इसका डेरिवेटिव निकलना था, और cos x का माइनस साइन x, प्लस का साइन x माइनस का साइन x कैंसिल आउट होगा, और फाइनल हमारे पास जवाब x cos x डेरिवेटिव आ गया। तो स्टूडेंट आपने ये नहीं करना है कि जी आप क्वेश्चन नंबर 9 के जवाब को उठा रहे हैं, आपके पास तो एग्जाम में अगर ये सिचुएशन हो तो मेंशन होगा कि f ऑफ x या x sin x प्लस cos x का डेरिवेटिव भी मालूम करें, या आपसे सिर्फ कहा जा सकता है f डैश ऑफ 0 बताएं। तो पहले आपने डेरिवेटिव बाकायदा इसका निकालना है, और फिर f डैश ऑफ 0 और f डैश ऑफ 1 भी बताना है। तो हमने इधर ऑनलाइन क्लासेस में वक्त को बचाने के लिए जो पहले हमारा सोल्यूशन मौजूद था वो डायरेक्ट इधर लिखा हुआ है। नाउ एट x इज इक्वल्स टू 0, f डैश ऑफ 0 किसके बराबर होगा, cos 0 1 होता है, जबकि x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट की तो 0 इंटू 1 इज 0, ओवरऑल 0 आ गया। x इज इक्वल्स टू 1 पे अगर हम देखें, x की जगह 1 प्लेस किया और cos ऑफ 1, तो जवाब cos ऑफ 1 डिग्री जो भी हो वो चेक किया जा सकता है, या cos 1 लिखते हैं। ऐसे ही पार्ट 2 में f ऑफ x बराबर है sin x cos x। तो स्टूडेंट इसमें भी अगर आप मेरे साथ जरा ओरली इसका डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करें, तो हम साइन को एज इट इज छोड़ेंगे, cos का डेरिवेटिव क्या आया, माइनस साइन x, यानी कि साइन इंटू माइनस साइन एक्स, ये वाला टर्म माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गई। अच्छा, प्लस साइन के बाद cos x को एज इट इज छोड़ेंगे, साइन का डेरिवेटिव cos x इंटू cos x इज cos स्क्वायर आएगा। फिर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। स्टूडेंट्स आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को जानते हैं, फर्स्ट ईयर में आपने बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और फार्मूलों को जाना था। cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है cos 2x के बराबर, cos 2x। तो ये हमारा डेरिवेटिव हो गया। अब f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू cos 2x है, f डैश ऑफ 0 अगर निकालना हो तो जहां x है वहां 0 प्लेस करूंगा, 2 इंटू 0 इज 0, cos 0 बराबर होता है 1 के। ऐसे ही f डैश ऑफ 1 भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। नाउ स्टूडेंट अब हम जरा दोहराते हैं पिछले फार्मूलों को भी, और उसके साथ ही लगे हाथों हम बॉक्स रूल या चेन रूल क्या होता है इसको भी जानते हैं। तो स्टूडेंट एक दफा फिर आपके सामने पुरानी फार्मूलों की लिस्ट रख रहा हूं कि अब हम बहुत अच्छा सा जान गए, हमारी एक्सरसाइज 4.1 अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई है। तो आपने जहां जहां कांस्टेंट आता था उसका डेरिवेटिव 0 लिखते थे, x की पावर m की सिचुएशन में mx की पावर m माइनस 1 गोया x क्यूब का अगर डेरिवेटिव पूछा आपसे जाए तो आप 3x स्क्वायर बताएंगे, x की पावर 7 का पूछा जाए तो आप 7x की पावर 6 बताएंगे, x की पावर माइनस 5 का डेरिवेटिव पूछा जाए तो आप माइनस 5x की पावर माइनस 5 माइनस 1 गोया माइनस 6 बताएंगे। तो sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, cos का माइनस sin x, टेंजेंट का sec स्क्वायर और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का sec x, टेंजेंट x, cosec x का माइनस cosec x, cot x, e की पावर x का e की पावर x ही होगा। एक्सरसाइज 4.2 में इसका यूज आ जाएगा और भी खुसूसियत से। इसके अलावा a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x ln a। अच्छा स्टूडेंट जहन में ये बात रहे कि अभी तक जो हमने ये डेरिवेटिव्स की लिस्ट बनाई हुई है और फर्स्ट प्रिंसिपल से इनको सॉल्व किया था, इन सब के अंदर x लिखा हुआ x। लेकिन अगर ये x ना हो, इस x की जगह लिखा हुआ हो 5x फर्स्ट कर लें, रूट x लिखा हुआ हो, या अगर इस x की पावर m की जगह लिखा हो, x की जगह लिखा हुआ हो 2x माइनस 3 और होल पावर 7, तो ऐसी सूरत हाल में हमारे पास चेन रूल होता है। अब चेन रूल बाकायदा कैसे काम करता है ये नेक्स्ट किसी वीडियो लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। फिल वक्त आप इसको आसान अल्फाज में बॉक्स रूल की हैसियत से जान लीजिए। बॉक्स रूल कहता है कि अगर x के अलावा कोई भी इधर एक्सप्रेशन लिखी हुई है, वैल्यू लिखी हुई है, अदर देन x लिखी हुई है, पावर n है, तो पावर का ही रूल लगेगा। लेकिन बॉक्स पावर रूल की हैसियत से हम उसको याद कर लेते हैं कि n टाइम्स इस बॉक्स की पावर n-1, फर्दर इस बॉक्स का डेरिवेटिव भी लेना है। अब तक इस जगह x होता था, अगर हम फर्दर x का डेरिवेटिव ले भी शो भी करें तो 1 ही हो जाना था, इसलिए हम इन फार्मूलों की लिस्ट में उसे शो नहीं करते थे। यहां हम फर्दर x का डेरिवेटिव नहीं लेते थे, यहां हम फर्दर x का डेरिवेटिव नहीं लेते थे। लेकिन अब
आपके पास क्वेश्चन जो होंगे वहां एक्स ही नहीं लिखा हुआ होगा हमेशा, वहां पर कोई अदर देन एक्स वैल्यू हो सकती है, जैसे कि आप क्वेश्चंस में आगे देख ही लेंगे। e की पावर x का डेरिवेटिव तो ये समझ में आता है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही है, लेकिन अगर e की पावर 5x लिखा हो तो क्या करना होगा, e की पावर 5x की सूरत में e की पावर बॉक्स यानी 5x ही आएगा। ठीक है, जैसे इधर आपने देखा n x की पावर n-1 रूल था, तो n टाइम्स बॉक्स की पावर n-1 वही आया, फर्दर बॉक्स का डेरिवेटिव हुआ, तो इधर e की पावर बॉक्स में e की पावर बॉक्स ही डेरिवेटिव हुआ, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ दिस बॉक्स, यानी e की पावर अगर 5x हो तो e की पावर 5x ही जवाब आएगा, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 5x हो जाएगा, जो कि मैं और आप जानते हैं 5 कोफिशिएंट बाहर और x का डेरिवेटिव 1, 5 टाइम्स e की पावर 5x हो जाएगा। ऐसे ही ln x अगर हो तो उसका डेरिवेटिव 1/x होता है, जो कि अब तक हमने नहीं डिस्कस किया, लेकिन ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है। अगर ln x हो तो वो तो आप उसको 1/x लिख सकते हैं, लेकिन ln अदर देन x कोई वैल्यू हो तो 1 दैट बॉक्स, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ दिस बॉक्स भी होगा। तो ईच एंड एवरी केस, अगर sin x है तो cos x हो गया, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ x हम शो नहीं करते थे, लेकिन अगर sin 5x हो तो हम उसको क्या लिखेंगे, cos 5x लिखेंगे पहले मरहले में, तो फिर फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 5x जो कि 5 आ जाएगा, और ओवरऑल डेरिवेटिव का जवाब क्या होगा, 5 टाइम्स cos 5x कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 में आगे आने वाले हैं, इस बॉक्स रूल को यूज करते हुए। ये बॉक्स रूल कैसे हमारे सामने आया, ये बाकायदा चेन रूल की मदद से आया, और कोशिश करूंगा इस कॉन्सेप्ट को क्लासरूम टीचिंग में तो आपके सामने रख दिया था मैंने, लेकिन वीडियो लेक्चर में भी किसी मौके पे इसको आपसे डिस्कस कर लिया जाए। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.2 का आज सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f at any point x in the appropriate domain where f of x is given by this। आपके एग्जाम में सिर्फ रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स लिखा हुआ आ सकता है, और उसके बारे में कहा जाएगा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ। तो स्टूडेंट, अब आप देख रहे हैं कि इससे पहले एक्सरसाइज 4.1 का अगर सवाल होता तो ये सिर्फ रूट एक्स लिखा हुआ होता, गोया एक्स की पावर हाफ लिखी भी होती, और एक्स की पावर हाफ तो बड़ा आसानी से आप एक्स की पावर m का लॉ अप्लाई करते कि m टाइम्स एक्स की पावर m-1, लेकिन यहां आप देख रहे हैं कि रूट एक्स नहीं है, अब x की जगह इतनी बड़ी एक तफसील लिखी हुई है 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। तो स्टूडेंट, हम इसको कैसे करेंगे, दिस रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स कैन आल्सो बी रिटन एज 1 प्लस एक्स की पावर हाफ, ये हाफ पावर ओवरऑल न्यूमरेटर पर अलग अप्लाई हुई, डिनोमिनेटर पर अलग अप्लाई हो गई। नाउ अब हम इसको डिफरेंशिएट अगर करें तो कौन सा क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा, u अपॉन v वाला, v वाली टर्म का स्क्वायर होगा 1 माइनस एक्स, जो कि रूट में हाफ पावर का मतलब रूट है, रूट वाली टर्म का स्क्वायर 1 माइनस एक्स की हाफ लिखें पावर या रूट लिखें, ये न्यूमरेटर पे एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर होगा 1 प्लस एक्स की पावर हाफ होगा, माइनस 1 प्लस एक्स की पावर हाफ एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर हाफ। तो 1 माइनस एक्स की पावर हाफ बेसिकली ये रेडिकल साइन ही है, स्क्वायर रूट के साथ लिखें या हाफ पावर के साथ, इट्स अप टू यू। डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर हाफ कैसे होगा, पहले तो पावर का लॉ लगेगा, हाफ इस 1 प्लस एक्स यानी बॉक्स की पावर हाफ माइनस 1 जो कि माइनस हाफ आया। अब फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स भी होना है बॉक्स रूल के मुताबिक। 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 का डेरिवेटिव 0, जबकि एक्स का डेरिवेटिव 1, ये देखिए ये 1 लिखा। और क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते जाएंगे, अब हम हर स्टेप शो नहीं करेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, अब आपको डायरेक्ट करना। ऐसे ही 1 प्लस एक्स की पावर हाफ एज इट इज लिखा हुआ है या रेडिकल साइन के साथ, 1 माइनस एक्स की पावर हाफ का डेरिवेटिव क्या होगा, n टाइम्स बॉक्स की पावर, ये इसको मैं अगर बॉक्स समझ लूं क्योंकि अदर देन एक्स है, तो हाफ टाइम्स बॉक्स की पावर माइनस हाफ, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स भी होना, हाफ टाइम 1 माइनस एक्स की पावर हाफ माइनस 1 जो कि माइनस हाफ हुआ, और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स हुआ, तो 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1, क्योंकि माइनस साइन कोफिशिएंट है, एक्स का डेरिवेटिव है, और 1 माइनस एक्स रेडिकल साइन का जब स्क्वायर हुआ तो ये 1 माइनस एक्स है। नाउ स्टूडेंट,
अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई, यहां तक डायरेक्टिव तो हो गया था हमारा, लेकिन इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये 1 माइनस एक्स रूट का वन अप, ये माइनस हाफ है तो ये डिनोमिनेटर में चले जाएगा 2 के साथ, 2 टाइम्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 प्लस एक्स। अच्छा, ये माइनस और ये -1 मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गए, रूट का 1 प्लस एक्स और 1/2, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस हाफ है तो इसको डिनोमिनेटर पे ले जाके 2 के साथ लिख दिया, 2 टाइम्स रूट 1 माइनस एक्स ओवरऑल डिवाइडेड बाय ये 1 माइनस एक्स। नाउ स्टूडेंट, अब अगर हम एलसीएम ले लें, 2 टाइम्स रूट 1 प्लस एक्स और ये 2 टाइम्स रूट 1 माइनस एक्स है, 2 कॉमन फैक्टर है वो एक दफा आया, और ये नॉन कॉमन फैक्टर है 1 प्लस एक्स रूट और 1 माइनस एक्स, इनका प्रोडक्ट। आप जानते हैं एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब इस एलसीएम को अगर आप इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास न्यूमरेटर पे क्या रह जाता है, 2 इंटू 1 प्लस एक्स, रूट कैंसिल होता है, रूट 1 माइनस एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स इज जस्ट 1 माइनस एक्स, रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख के या 1 माइनस एक्स रह गया, ऐसे ही इधर प्लस 1 प्लस एक्स रह गया, क्योंकि ये इस एलसीएम के बाद रूट 1 प्लस एक्स इंटू रूट 1 प्लस एक्स होगा, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 इज 2, फ्रैक्शन है डिवाइडेड बाय एक वैल्यू है तो ये जो डिनोमिनेटर होगा इसके साथ लिखा जा सकता है, या भी आप ऐसे नहीं लिखते तो 2 से बहरहाल आपने कैंसिल किया, 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स, 1 अपॉन करके डिनोमिनेटर में जब आप ये सारी टर्म्स लिखेंगे तो ये 1 माइनस एक्स की पावर हाफ है और ये 1 माइनस एक्स की पावर 1, 1 माइनस एक्स की पावर हाफ प्लस 1 इज 3/2। तो स्टूडेंट, आप में से अगर किसी के पास जहन में ये कन्फ्यूजन होती है कि ये वर्किंग कैसे हुई, तो आप 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स डिवाइड का निशान लगाएं और 1 माइनस एक्स लिख दें। डिवाइड का निशान जब मल्टीप्लाई में तब्दील होगा तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर हाफ, 1 प्लस हाफ पावर ऐड हो गए 3/2 हो गई। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही था। आप कोशिश कीजिए इन बॉक्स रूल का ख्याल रखते हुए क्वेश्चन 1 के इस पार्ट 1 को अपनी मदद आप समझने के बाद सॉल्व कीजिए। सिर्फ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है, ज़रा स्टेप्स भी ज़्यादा हो गए हैं और सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा ध्यान भी आपने रखना है, अदरवाइज सिमिलर बातें ही रिपीट होती जाएंगी। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।